यस। सो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे पास एक रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट बना रहा है। ऐसा देखा गया कि जो मेरे पास रिएक्टेंट है ना, जो मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, तो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से चेंज हो गई। तो पहले तो वो तुम्हें दे रखी थी 0.03, राइट, मोलर। अब तुम्हें पता है रिएक्टेंट तो आगे जाके प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? कम। कम होनी चाहिए, वेरी गुड, क्या बात है। ठीक है, तो कम होनी चाहिए, ठीक है। और ये कम। कितने कितने दिनों में कम हो गया? ये मेरे पास हो गया 25 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये मेरे पास 25 मिनट के अंदर ये इतने से इतना हो गया। अब ये पूछ रहा है कि हमारे पास एवरेज रेट क्या होगा। तो अब अगर मुझे ये एवरेज रेट पूछ रहा है तो बताना एवरेज रेट कैसे निकालते हैं। मैंने बताया था चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में C2 चेंज इन टाइम। minus C1 upon T2 minus T। क्या बात है, वेरी गुड। तो C2 माइनस C1 कितना है? ये तो उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव आना चाहिए फिर तो, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट यस है। सर। आई मीन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो C2 माइनस का C1, या R2 माइनस R1 भी बोलते हैं कुछ लोग। तो ये 0.2 से 0.03। और कितना टाइम के अंदर हुआ है? देखो यहाँ पे तुम्हें पूरा टाइम ही दे रहा 25 है, minutes। तो पूरा टाइम ही दे रखा है, कोई इनिशियल और फाइनल लाइन तो दिया नहीं है, तो वही टाइम दे रखा है 25। तो जरा बताना है क्या। अच्छा ये सर हम टाइम को सेकंड्स में नहीं करेंगे? अगर तुम सेकंड में करना चाहते हो सेकंड में कर लो, नहीं तो तुम उसी को फिर मिनट में ही निकाल दोगे, ठीक है। तुम करना चाहते हो तो 60 से कर लो, तो फिर वो सेकंड से निकल जाएगा पर सेकंड। और अगर तुम मिनट में रहने दोगे तो तुम्हारा आंसर भी मिनट में ही आएगा, ठीक सर है। बहुत जगह उन्होंने करा नहीं है, मतलब मैंने जहाँ भी कुछ कुछ सॉल्यूशन देखे हैं तो तो फिर उन्होंने मत करो। मिनट में छोड़ दिया। हाँ, तो मिनट में ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास मोलर पर मिनट। और अगर तुम 60 से भी कर दोगे तो फिर वो बन जाएगा मेरा मोलर पर सेकंड, ठीक है। नहीं आया समझ? आ आ गया। गया सर। बच्चों वाली चीज है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा मेरे पास रितेश, पहले मेरे बच्चे। यस रितेश, मान लो अगर मेरे को एक टू वे दे रखा है, ठीक है। और वो टू वे आगे जाके मान लो मेरे पास एक प्रोडक्ट बना रहा है। तो अगर एक टू वे दे रखा है और अगर वो आगे जाके प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसका मतलब बताना जरा, एक ही कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है? एक ही सर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती है हमेशा या डिक्रीज करती है वैसे देखा जाए तो? सर डिक्रीज करेगी। क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो वो हमारे पास डिक्रीज ही करनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ये भी कोई बात हुई, ठीक है। तो मोल पर लीटर तो 0.5 से 0.4 हो गया। और ये कितनी देर में हुआ है मेरे पास? 10 मिनट्स के अंदर। तो अगर ये 10 मिनट्स के अंदर हुआ है तो जरा बताना क्या हो जाएगा मेरे पास, रेट क्या आएगा? सर हाँ, हाँ हो जाएगा सर ये सर 0.01। अच्छा, आगे अगर टू है तो आगे अगर टू है तो क्या मुझे डिवाइड करना चाहिए वो? -1 upon 2 आएगा। वेरी गुड, तो हाँ -1/2 हो जाएगा, राइट। और ये मेरे पास कितना हो हाँ जाएगा? सर। डेल्टा ए। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास? डेल्टा टी। टी। और ये डेल्टा ए कितना हो जाएगा जरा बताना? माइनस का हाफ, तो डेल्टा ए का मतलब क्या है कि 0.4 माइनस का? -0.1। क्या बात है, प्यारी मेरी बच्ची बहुत पढ़ रही है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है? और ये टाइम कितना दे रखा है मुझे? अगर मिनट में ही निकालना है तो 10 का 10 लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास। यस पीपल। यस यस सर। सर। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स तुम्हें काफी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप तुम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। अच्छा, एक श्रेया ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। अब यस। मान लो तुम्हारे पास अगर ए प्लस बी है और ए प्लस बी ने तुमको एक प्रोडक्ट बना के दिया है, ठीक है। ये एक रिएक्शन है। अब तुम्हें क्वेश्चन ने पहले से ही एक रेट इसका दे रखा है कि के, ए की पावर कितनी दे रखी थी? ए की पावर 3/2। मान लो मैं 1/2 लेता हूँ, और ये मेरे पास है बी 2, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताना, अगर मैंने तुम्हें खुद ही रेट दिया हुआ है तो क्या इसका इसकी कॉन्सेंट्रेशन से कोई रिलेशन है? कुछ बच्चे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। अरे भाई, ये रेट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, तो मुझसे उसको उस पे कैसे क्वेश्चन रेज कर रहे हो? जब उन्होंने खुद ही रेट निकाल लिया है तो अब उसे थोड़ी तुम चेंज करोगे। जब वो रेट तुम्हें नहीं देता तब तुम इसको 1 और 1 लिखते, लेकिन जब उन्होंने खुद ही एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया है तो उसको थोड़ी चेंज कर पाओगे। अब जरा बताना इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा फिर? 3/2। 5/2। जो पावर होता है उसी को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये मेरे पास, तुम क्या बोल रही हो प्यारी प्यारी? देखो एक बच्ची ने बोला सॉरी 5/2। मैथ में हो जाता है क्योंकि ऐसा, ठीक है ना, जब हम मैथ में हाँ यूज सर, करते ज्यादा मैथ्स कर हैं लेते हो तो टू जाता है। टू फोर, 4 प्लस 5, 5/2। उल्टा बोल दिया तुमने जानबूझ के, ठीक है चलो। तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है भाई?
सर जब हमें ऐसे रेट एक्सपेरिमेंटली नहीं दिया होगा तो तुम रिएक्शन से ही बताएंगे ना। बिल्कुल, तब तुम 1 1 लिखती, क्योंकि तब तो नहीं दिया है, तो तब तुम 1 1 लिखोगे, क्योंकि तब थोड़ी हमें एक्सपेरिमेंटली निकालना है। तो ओके सर। तब तो हम वैसे निकालेंगे सामने थियोरेटिकली। तो अगर जब उसने खुद ही एक्सपेरिमेंटली तुम कभी निकाल ही नहीं सकते। एक्सपेरिमेंटली हमेशा तुम्हें बुक या क्वेश्चन पेपर लिख के देगा, ठीक है, तो वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। अब मान लो मेरे पास एक जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक x टू y है, तुम्हारे पास x से y बन रहा है, और वो मेरे पास सेकंड ऑर्डर काइनेमेटिक है, मतलब सेकंड ऑर्डर को शो कर रहा है। अगर ये सेकंड ऑर्डर है मेरे पास, तो जरा बताना सेकंड ऑर्डर का मतलब अपने आप में क्या होता है। तो सेकंड ऑर्डर को हम क्या, मैं ऐसे ले सकता हूँ, इसका मतलब जो रेट हो रहा होगा, रेट इज इक्वल टू के। अब ये x था पहले, तो k इज इक्वल टू x से y बनाया ना, तो क्या मैं x को ऐसे ले सकता हूँ 2? बोलो भाई। यस सर। तो k को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, अगर मैंने x की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दिया, तो जरा बताना क्या हो जाएगा फिर। 9 टाइम। 9 टाइम्स। भाई अगर तुम k की वैल्यू को अगर 3 टाइम्स कर दोगे, x को अगर तुमने 3 टाइम्स कर दिया पहले से, तो y तो ये मतलब एक तरह से बोला जाए तो मैं सिंपली ये पूछता हूँ रेट कितना हो जाना चाहिए। तो 9 टाइम्स हो जाना चाहिए। तो अब k तो k ही रहेगा, अब x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 3x का स्क्वायर। अब 3 3 कितना होता है, 9, तो ये कितना हो जाएगा 9kx²। तो इसका मतलब अब तुम्हारा वो कितने टाइम्स हो गया है, 9 टाइम्स हो गया। तो रेट ऑफ द फॉर्मेशन इंक्रीज बाय हाउ मच टाइम। 9 टाइम्स। तो रेट इंक्रीजेस 9 टाइम्स। नहीं आया किसी को कुछ भी समझ में? आ गया सर। ठीक है। अच्छा जरा एक बात बताना ईशिका, अगर हमारे पास कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फुल टाइम के लिए जो टाइम होता है वो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद है? यस सर। सर सुनाना। फॉर्मूला बताऊं? हाँ हाँ फॉर्मूला बताओ। k is equals to t नहीं, k is equals to 2.303 by t log r naught by r। अच्छा ये नीचे वाला आर क्या होता है? सर फाइनल कंसंट्रेशन। वेरी गुड, क्या बात है, जैसा भाई वैसी बहन। ठीक है। अब हमसे ही पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल दी 5 kg ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू 3 ग्राम, ठीक है। तो पहले तुम्हारे पास 5 ग्राम था, ठीक है, और 5 ग्राम से 3 ग्राम हो गया, ठीक है। अब ये मेरे पास तो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हुई, वैसे तो ग्राम में दे रखा है, अभी कर लेंगे। और ये मेरे पास 3 ग्राम हो गया है, कम हो गया है। तो अब ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो जरा मुझे एक बात बताना तुमसे, अगर ये टाइम पूछना चाह रहा है, तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना। अभी जैसे बताया प्यारी प्यारी बच्ची ने, 2.303 बाई के और लॉग आर नॉट आर बाय नॉट आर। बाय आर। ये वाला चैप्टर सच बताऊं सबसे इजी चैप्टर और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे इजी चैप्टर और कुछ नहीं हो सकता। ये तो यूकेजी के बच्चों को पता है फॉर्मूले सारे, बस वो लॉग नहीं निकालना आता उनको, जो कि तुम्हें भी नहीं आता, बाकी उनको बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस तो वो सीख ही लेते हैं। अब जरा बताओ क्या मैंने के की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। फॉर्मूला याद करना है, वैल्यू पुट करनी है, बताओ इससे आसान क्या चीज होगी। और उसके भी नंबर है, क्योंकि केमिस्ट्री में स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। मतलब अगर मैं होता मैं तो ये स्टेप ये रूल हटा ही देता, लेकिन मेरे को खुद के भी मार्क्स मिले थे, इससे मैंने नहीं हटाया, ठीक है। अब ये मेरे पास आर नॉट कितना दे रखा है इनिशियल 5, राइट। भाई देखो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर तुम दोनों को उससे डिवाइड करोगे, मान लो दोनों का एक 5 ग्राम है, तो वो कट ही तो जाएगा। नहीं समझ में आया? यस सर। 5 ग्राम है, अगर तुमने आ गया सर। क्या, अगर तुम 5 ग्राम अपॉन में 1000 करते हो और 3 ग्राम अपॉन में 1000 करते हो, तो अगर तुम कितना भी करते हो कोई भी चीज है, तो वो दोनों से कट ही जाएगा। तो हम उतना ही तो लिखेंगे, मान लो ऊपर 5%, नीचे इस तरीके से 3%। तो इसका मतलब ये 5 है और नीचे मेरे पास कितना हो जाएगा 3, राइट एवरीबॉडी। यस सर। अच्छा तो मैंने इसकी एक ट्रिक भी बताई थी तुम लोगों को, कि अगर ये 5/3 होता है तो हम क्या कर लेते हैं, log 5 माइनस का log 3। हाँ। यस सर। तो इसको पूरा कैलकुलेट करो, log 5 की वैल्यू तुम्हें गिवन दी जाएगी, फिर माइनस log 3 कर देना। तो log 5 माइनस का log 3, तो क्वेश्चन में मैं वैल्यू दूंगा और बोर्ड में भी दी जाती है, और वैसे भी मैं एक क्लास करवाऊंगा, ठीक है, उसमें मतलब लॉग और एंटी लॉग निकालना सिखाएंगे, फिर भी टेबल से। तो अभी के लिए बस तरीका देख लो, इस पूरे को सॉल्व करो यहाँ पे, ठीक है पूरे और को। अगर बाय चांस क्वेश्चन में लॉग की वैल्यू नहीं दी हो, तो तो हम अगर ऐसे ही एक्सप्रेशन लेके छोड़ दें आधा, मतलब आगे वाला सॉल्व करके, तो नंबर तो मिल आधे नंबर काट लेते हैं फिर टीचर्स, ऐसा होता नहीं है कभी, जाएंगे। ऐसा दिया नहीं है। अगर ऐसा होता भी तो लोग वहां पे बच्चे लिख भी देते हैं, इनसफिशिएंट डाटा इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर,
तो उसके बाद वो खुद ही 5 तक तो यार याद ही कर लेना, ठीक है, करवा देंगे चलो, ठीक है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी log 5 माइनस log 3 है, इसके बाद सॉल्व कर लेना, ठीक है, वैल्यू विल बी गिवन टू यू। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। इस तरीके से करना है। अच्छा चलो एक बात बताओ रितेश, चूंकि अभी हमने क्या करा, फर्स्ट ऑर्डर का फुल टाइम करा, तो ये टी हाफ क्या होता है वैसे, कोई बता सकता है टी हाफ? 0.693 अरे upon व्हाट इज टी T हाफ, half व्हाट इज टी हाफ? पढ़ो के हाफ हाफ टाइम उसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कोई भी होता है। when concentration reduces to half of the initial concentration, right? जब पहली वाली concentration का जो final concentration है वो पहली वाली से हाफ हो जाए तो उसी को हाफ टाइम बोलते हैं। आर्यन मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई एक चीज 100% है, ठीक है, अब अगर वो 100% से concentration थी, अब वो 50% concentration हो गई है, तो क्या वो टी हाफ होगा? आर्यन वेरी गुड आर्यन। आर्यन हेलो। हाँ 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 बेटा, तुम जितना नाटक कर रहे हो ना कि अब सर 2 मिनट के लिए चुप रहेंगे तो फिर वो कहीं और चले जाएंगे, पर ऐसा अफसोस हो नहीं पाया। ये कौन कह टी रहा है सर ऐसे? हाँ टी हाफ क्या होता है? सर हाफ लाइफ पीरियड। और ये क्या होता है टी हाफ लाइफ पीरियड? टी हाफ फिर ये क्या होता है टी हाफ? हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड और टी हाफ के बाद क्या होता है फिर? वो तो पता चलेगा रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है। बेटा इतनी पिटाई होगी ना आर्यन तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? अगर 100 कॉन्सेंट्रेशन से 50% हो गई तो वही तो टी हाफ हुई ना, हाँ व्हेन हाँ, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस टू हाफ। हाँ पूरा हाँ तो सुना नहीं सर आपने। प्योर एकदम बिल्कुल, बीजेपी से इसने इतनी सारी चीजें सीखी हैं। वेरी गुड आर्यन, तुम्हारा भविष्य एकदम उज्जवल है इस पार्टी में, ठीक है, बहुत अच्छे से बहुत कुछ चीजें तुमने इनहेरिट करी हैं, बहुत अच्छी बात है ये अपने आप में, थैंक यू सर। क्योंकि जिस तरीके से हमारी पूरी जनता सब सुनते हुए आ रही है, ऐसे आने वाले टाइम में जनता तुमसे ही बहुत कुछ सुनेगी। जवाब तुम्हारे पास होगा, बिल्कुल सही, ना होकर भी बहुत सारे जवाब होंगे। वेरी सुनाई भी। हाँ, तो ये हमारे पास टी अप्रिशिएट। हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, 0.693 बाई के, ठीक है, ये तो तो ये याद टी ही है हाफ, हाँ हाँ वेरी गुड, 0.693। मुझे पता है तुम्हें याद है, वेरी गुड। तो ये मेरे पास टी हाफ है। अच्छा तो अब इसका मतलब बस तुम्हें के पता होगा तो क्या तुम टी हाफ निकाल लोगे? तो इसका मतलब ये यस हम सर। तो बस के की वैल्यू अगर दी जाएगी, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, ठीक है, मिनट में निकालना है मिनट में निकालो, नहीं तो वैसे करके देखो। वैसे अरेनियस वाले अरेनियस इक्वेशन पे क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे जो एनसीईआरटी है ना उसमें से 50% क्वेश्चन तो ऐसे ही कट गए हैं। क्यों? अरेनियस वाली क्वेश्चन पे बहुत सारी चीजें आती हैं, और वो log k2 by k1 पे था, तो वो कट गया है, तो आधा सिलेबस तुम्हारे इस चैप्टर से कट गया है, तो तुम्हारे लिए कुछ बचा ही नहीं है, एबीसीडी बची है बस, ठीक है, मतलब दो थी, एबीसीडी, बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी, और वो छोटी एबीसीडी काट दी गई है, बस बड़ी एबीसीडी जितना करना है तुम्हें, तो कुछ है नहीं, बहुत ही बच्चों वाली बातें हैं। फिर भी स्टिल मैं पूछ लेता हूँ चलो कि अरेनियस इक्वेशन क्या होती है। सुकृति मुझे कुछ सेंड कर रही है, एक सेकंड। हाँ श्रेया बताएगी। श्रेया व्हाट इज अरेनियस इक्वेशन? सर log k2 by k1 is equal to एक सेकंड EA एक सेकंड एक सेकंड, तुमसे मैंने क्या पूछा और तुम क्या बकवास कर रही हो? अरेनियस की इक्वेशन ये अरेनियस इक्वेशन नहीं है मैडम, ये अरेनियस बता की रही हूँ, तो इक्वेशन फिर से तो कुछ बताती हूँ k is equal to a e की पावर माइनस EA अपॉन R। ठीक है भाई, एस्टर पब्लिक स्कूल की डेट शीट आ गई है, राइट? यस सर, या में दोनों बुक आ रही हैं व्हाट, क्या क्या क्या? सर। बस रे ओह माय ऑप्टिक्स और वेव गॉड। ऑप्टिक्स को छोड़ के सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ये क्या हो रहा है? कैसा स्कूल है ये? मैंने भी ऐसे ही करा था, ये क्या हो रहा है? और सिलेबस खत्म हो गया, करवाया उन्होंने? करवाया कुछ नहीं है, बस खत्म करवा दिया है। और राहुल सर बोलते हैं आज की क्या बोलते हैं, वैसे कहने को मिड टर्म है लेकिन मैं पूरा सिलेबस दूंगा। ऑर्गेनिक के चारों चैप्टर्स अभी वो पी ब्लॉक करा रहे हैं, एग्जाम तक वो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक भी खत्म करा देंगे। सर तो हमारी केमिस्ट्री क्लास में इतनी नौटंकी हुई ना आज सर ने बोला कि इतना सारा सिलेबस है, तो बच्चे बुरा मान गए, तो सर कहते यार तुम लोग ऐसे बुरा मत मानो, मतलब ऐसी नौटंकी करने लग गए, तो कहते अच्छा चलो तुम बताओ मैं क्या दूं। अब बच्चे छुट्टी क्या बोले, मैं तो बोल देता कुछ मत दो, छुट्टी करो।
तो सर कहते हैं कि अच्छा तुम बताओ मैं क्या दूं, तुम बताओ सिलेबस क्या लिखूं। वो एक दो लड़कियां ऐसे हो जाती है नाराज, तो सर फिर वही उनका हो जाता है काम। वो कहता है मैं सिलेबस चेंज कर दूंगा। अच्छा बट सुकृति, तुम नाराज नहीं हुई सर से? मैं बात ही नहीं करती उनसे। अच्छा ठीक है। ये तो यार क्या मजाक चल रहा है क्या तुम्हारी स्कूल में यार? एक सेकंड, मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। ये कुछ पर्सनल बात, आते हैं टॉपिक के ऊपर भाई। ठीक है भाई, तो अरेनियस इक्वेशन एज ऑफ नाउ तुम्हारे बोर्ड में नहीं आ रहा है, बट स्टिल यू शुड रिमेंबर दैट कि k इज इक्वल टू क्या होता है, ए ई, सॉरी ये वाला एक्सपोनेंशियल वाला होता है ए ई माइनस का ई ए बाय आर टी। एम आई राइट एवरीबडी? ये ई ए क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर का मतलब क्या होता है, आर मेरे पास Gas कांस्टेंट है। constant. टी का गैस मतलब क्या है कांस्टेंट। मेरे पास, टेम्परेचर। और ये एक्सपोनेंशियल है। और ये ए का मतलब क्या है मेरे पास, एक फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये वाला फ्रीक्वेंसी फैक्टर अभी बोलना ठीक नहीं है, इसे हम कांस्टेंट ही बोलेंगे, ठीक है। अरेनियस ओके। फैक्टर बोलना ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी फैक्टर। एक्चुअली अगर फ्रीक्वेंसी फैक्टर की तुमने बात कर दी है ना, तो पता है यहाँ पे क्या बात आ जाएगी। देखो कोलिजन थ्योरी मैंने बताई थी हल्की हल्की, तो कोलिजन थ्योरी में मैंने बताया था कि अब देखो एक सेकंड के अंदर या एक मिनट के अंदर कोई भी दो चीज कितनी बार टकरा रही है। तो मेरे पास जैसे मान लो ये टकरा गए लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, तो ये हुई अनइफेक्टिव कोलिजन। और ये हुई मेरे पास टकराने के बाद इन्होंने प्रोडक्ट बना लिया, ये क्या हुई, इफेक्टिव कोलिजन। ए और बी मिलके सी बना रहे हैं, तो ए और बी है, और ए और बी आपस में टकराए और टकराने के बाद ये मिलके सी बन गए, तो ये इफेक्टिव कोलिजन मानी जाएगी या अनइफेक्टिव? Effective. इफेक्टिव। इफेक्टिव, ठीक है। तो इसीलिए तो एक मिनट के अंदर या एक पर्टिकुलर एक सेकंड के अंदर कितने इफेक्टिव कोलिजन्स हो रहे हैं, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। कितनी बार कोलिजन हो रहा है, कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं जो कि इफेक्टिवली प्रोडक्ट बन रहे हैं, राइट। तो याद रहेगा सब बच्चों को इसका। तो अभी के लिए तुम्हें क्या रखना है, अरेनियस कांस्टेंट, ओके अरेनियस सर। फैक्टर भी बोलते हैं इसे, जो कि एक फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहलाता है। और एक के का मतलब क्या है मेरे पास, ऑफ कोर्स कांस्टेंट। एनी डाउट इन दिस? अच्छा अब मान लो अगर तुम्हारे पास दो टेम्परेचर दे रखे होते हैं, तो मैंने बताया था एक चीज, दो टेम्परेचर के लिए हम क्या लेते हैं, लॉग K1 K2 भी लेते हैं, राइट भाई। T1 के लिए K1 और T2 के लिए K2। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ये वाला सिलेबस में तुम्हारे से अब कट गया है, इससे क्वेश्चन अब तुम्हारा नहीं आएगा, बट स्टिल नीट जेई में तो आने वाला ही है। तो याद रखना है K2 बाई K1 EA अपॉन में 2.303 R, याद आया। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 बाय T1 माइनस का 1 बाय T2। एनी डाउट इन दिस? तो ये एक्टिवेशन एनर्जी आर के, तो ये बस फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। अच्छा मैंने एक चीज बताई थी, फॉर एवरी राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस, डबल हो जाता है वो कांस्टेंट। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब मान लो अगर ये मैंने 20 डिग्री बोला और ये मेरे पास 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस, और जो पहले से तुम्हारे पास के था ना, तो वो के मेरे पास K/4 था। तो जरा बताना अब वो फाइनल कितना हो जाएगा 60 डिग्री पे, सोचो कितना हो जाना चाहिए उसे। के K/2. के हो जाना चाहिए, ये आदित्य ने बोला ना शायद अभी। वैसे Yes sir. वेरी गुड। और तुमने क्या बोला है, यस दीक्षा? Sir K हो जाना चाहिए. के हो जाना चाहिए। देखो 20 से कितना होना चाहिए 30, 30 से कितना होना चाहिए 40, और 40 से कितना होना चाहिए 50, और 50 से होना चाहिए 60, राइट। तो इसका मतलब हर बार 10 डिग्री का ये राइज हो रहा है, और अगर हर बार ये 10 डिग्री का राइज हो रहा है, तो अगर ये K/4 है तो अगला वाला क्या होना चाहिए, डबल। तो K/4 का डबल कितना होना चाहिए, K/2। एम आई राइट? Yes. और K/2 का डबल हो जाएगा तो ये मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई करो जरा, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, K बचेगा। तो ये तो K तो 40 पे ही हो गया, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, K? ये कौन सी मैथ्स है तुम्हारी? मैं तो तुमसे ओरल ही करा था. अच्छा लास्ट टाइम वो 20 से 60 पे 16 हो गया था ना, तो मैंने into 4 कर दिया ओके था. ओके। सर मैंने भी इनटू वही किया था। नहीं, ध्यान रखें सारे, कोई बात नहीं, सेम स्कूल क्यों ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है, और फ्रेंड 4K हो जाएगा। ठीक है। तो K/4 से K/2 और K/2 से K, और ये कौन था बच्चे में बच्चा, तो K से क्या हो जाएगा मेरे पास 2K, और 2K से क्या हो जाएगा ये मेरे पास 4K। 4K। तो सारे बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। तो 60 डिग्री पे ये क्वेश्चन मेरा पता है AI EEE के अंदर आया था मेरे वाले में, इस टाइप का। मैं तो हैरान ही था कि ये क्या हो रहा है, पर कोई बात नहीं, ठीक है। तो याद रहेगा सब हर बच्चों को। रिएक्शन में होता है डबल होना। ये सर ये हाँ ऐसे ही स्पेसिफिक था, नहीं, जनरल बात है ये। हर रिएक्शन में होता है। हाँ अच्छा। हाँ जनरल बात है, अगर तुमने अपना 10% टेम्परेचर बढ़ा दिया तो तुम्हारा जो रेट होगा, वो रेट, हमारा रेट का जो कांस्टेंट है वो डबल हो जाता है, रेट डबल हो जाता है, ठीक है भाई।
याद रहेगा सब बच्चों को? यस। अच्छा रितेश, अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई भी रेट ऑफ द रिएक्शन है तो वो रेट ऑफ द रिएक्शन कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सर कॉन्सेंट्रेशन पे, और फिर जो के होगा उस पे, और सर जो मतलब ऑर्डर होगा। एक सेकंड, के होगा? के तो कांस्टेंट होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करते हैं। हाँ तो सर वो तो टेम्परेचर बोलो डिपेंड। फिर। अगर तुम हाँ के को चेंज बोल रहे हो तो वो टेम्परेचर की वजह से चेंज हुआ है ना, तो टेम्परेचर हाँ बोलो सर। ना। के को तुम कैसे चेंज कर रहे हो? टेम्परेचर की वजह से। तो इसलिए हाँ सर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फिर बोलोगे टेम्परेचर, और फिर बोलोगे प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। याद है ना? अच्छा यस सर। एक सेकंड दीक्षा, नेचर भी तो रिएक्टेंट हाँ का। नेचर भी था, बिल्कुल सही, बिल्कुल नेचर भी अलग होता है सबका, जैसे कृति का नेचर अलग है और इसका नेचर अलग है, तो नेचर पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं हम कैटलिस्ट पे। तो कैटलिस्ट की वजह से क्या हो जाता है, जरा बताओ एक बार। रिएक्शन फास्ट हो जाती है। फास्ट हो जाती है। वो फास्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम एक्टिवेशन हो एनर्जी जाता कम है। हो जाता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो जाएगी तो ऑफ कोर्स तो हमारा जो प्रोडक्ट का होगा वो हमारे पास जल्दी पहुंचेगा। एनी डाउट इन दिस गाइस? यस। नो सर। ठीक है, अब ना देखो कभी कभी ना इस तरीके से हमें ना एक इस टाइप का एक बॉक्स दिया जाता है, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आम होते हैं एग्जाम में आने। आज तरफदार नहीं आया ना, आज वो सच में ही नहीं आया है। अरे ये क्या हो गया? हो जाता है ऐसा कभी कभी। ठीक है भाई। हाँ तो ये मेरे पास टाइम है और ये मेरे पास मूल मतलब कोई भी कंसंट्रेशन दे रखी है मान लो, ठीक है, तो कंसंट्रेशन लिख देते हैं। मान लो ये मेरे पास जब टाइम 0 था तो ये मेरे पास 0.55 हो गया। जब मेरे पास टाइम थोड़ा सा ज्यादा हुआ, मान लो 30 डिग्री, तो ये मेरे पास मान लो 0.31 हो गया। अरे यार एक तो ये काम नहीं कर रहा। जब टाइम थोड़ा सा और बढ़ा, ठीक है, तो ये 60 हुआ, और मान लो अगले टाइम पे ये 90 सेकेंड्स हुआ। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन अब ऑफ कोर्स सी बात है कम होती जाएगी रिएक्टेंट की, ठीक है, तो 0.085 हो गया। ठीक है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, मान लो कोई भी एक मेरे पास रिएक्टेंट है, ईस्टर अगर ले लेंगे तो उसके लिए सबसे पहले पूछ रहा है एवरेज रेट निकालो। तो अगर एक एवरेज रेट निकालना होगा तो जरा बताना, एवरेज रेट निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यस, एवरेज रेट। और मान लो मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि 30 टू 60 सेकंड के बीच में एवरेज रेट निकालना है, तो 0.17 माइनस 0.31 अपॉन 60 माइनस 30 कर देना। एवरेज रेट देखो बिल्कुल सही है, लेकिन उससे मेरा नेगेटिव आ जाएगा ना वैसे। और जो एवरेज रेट की बात करते हो तो एवरेज रेट एज सच कुछ नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं आता है, तो तुम कोई सा भी ले सकते हो, इनिशियल माइनस फाइनल भी ले सकते हो, क्योंकि एवरेज का मतलब फिर तुम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लोगे। ठीक है ना? तो ओके। यहाँ पे तुम 0.31 माइनस 0.17 भी कर सकते हो और वो भी कर सकते हो, लेकिन उसे 17 17। और ये मेरे पास नीचे कितना हो जाएगा? 30 और 60। कितना टाइम यूटिलाइज हुआ जरा बताना एक बार। 30 60 में से 30 माइनस करोगे तो 30 हुआ। 30। तो ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऊपर और नीचे टोटल टाइम, तो बस इन दोनों का हो जाएगा मेरे पास, राइट। तो ये एवरेज रेट निकल गया। अब मान लो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द जीरो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अब जरा मुझे एक बात बताओ यार, अगर फर्स्ट पहले बताओ जीरो ऑर्डर क्या होता है, जीरो फर्स्ट ऑर्डर? जहाँ पे वो जहां पर वो जहाँ पे रेट और कांस्टेंट इक्वल हो जाएगा। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या बता रही हो? तुमसे मैंने क्या पूछा है? जीरो जीरो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर। क्या? हाँ सर इसको मतलब कैसे बोलूं सर? एक्सेस में वो होता है, कोड नेगलेक्ट कर देते हैं। जो पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर, जो सर्टेन कंडीशन के अंदर फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करता तो है। वो तो स्यूडो जीरो ऑर्डर है ना, मैं तो नॉर्मल जीरो ऑर्डर बता रही थी। तो मैंने जीरो ऑर्डर पूछा था। हाँ आप जीरो और फर्स्ट पूछा था सर आपने। एक सेकेंड, मैंने जीरो नहीं बोला, मैंने जीडो बोला था। जीडो, तो मैंने जीरो सुना नहीं। गलत था। ठीक है, हाँ सर। बोलने का हाँ तरीका पता का है फर्क। पता है। ठीक है, वो तो अब देखो, पता है। वो ठीक है, तो तो जीडो, बस बस अब चुप हो जाओ। तो जीडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जो सर्टेन कंडीशन में क्या हो जाए, फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर तुम एक चीज ज्यादा ले लोगे, जैसे याद है ईस्टर में मैंने पानी ज्यादा ले लिया था, पानी, वाटर, जब वाटर बहुत ज्यादा ले लेते हैं तो वो जीरो फर्स्ट ऑर्डर बन गया था, राइट। तो अब मुझे एक बात बताओ, देखो अब तुमसे वो कह रहा है कि इसके अंदर का अब तुम्हें एक्चुअली में एवरेज रेट कांस्टेंट निकालना है। अब देखना जरा सारे बच्चे ध्यान सुनना, यहां से यहां तक का के कुछ और निकलेगा, यहां से यहां तक का के कुछ और निकलेगा,
क्या कहीं गिर गए? अच्छा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे पास का कुछ क्या कर रहे हो तुम लोग? तो ये k यहाँ का कुछ और निकलेगा, यहाँ का कुछ और, यहाँ का कुछ और। तो एवरेज निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे? मान लो यहाँ का k1 है, ये k2 है और ये k3 है। तो k1 प्लस k2 प्लस k3 क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 3। तो ये एवरेज निकल के आ जाएगा। यस सर। अब जरा बताना, अब ये जीरो फर्स्ट ऑर्डर लेकिन है तो फर्स्ट ही। कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं, लेकिन दिखाते नहीं है, और कुछ लोग टैलेंटेड नहीं भी होते तब भी वो दिखाते हैं। तो यही है वो जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट? तो जो पर्टिकुलर सिचुएशन पर फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहा है नहीं वैसे वो, तो अब फर्स्ट ऑर्डर की तरह कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर लेंगे फिर हम। तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है? 2.303 t log r नॉट बाय r। अब जरा मुझे एक बात बताना, अब देखो 2.303 तुम्हें टाइम दे रखा है, पहले वाले जरा k1 को देखना। अगर मैं फर्स्ट सिचुएशन लेता हूं तो उससे मेरा k1 निकल जाएगा। अरे एक सेकेंड, अरे ये मैं नीचे कर रहा हूँ, वापस ऊपर जा रहा है। अब अगर मैं k1 करूंगा तो ये मेरे पास 2.303। अब जरा बताना इसके लिए मैं टाइम कितना लूं, कितना टाइम लगाइए? 0 से लेकर 30 सेकंड। तो 0 से लेकर अगर 30 तक टाइम लगाया तो टाइम कितना लूंगा? 30 लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई एक बार जरा बताना एक बार। इशिका, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.55। 0.55, वेरी गुड, शाबाश। और ये क्या है मेरे पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन? 0.31। 0.31, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू तुम्हें दी जाएगी, तो इसका k1 निकल जाएगा, ठीक है। अब मान लो तुम्हें k2 निकालना है, तो अब अगर k2 निकालना होगा तो जरा बताना एक बार k2 के लिए, तो वही फॉर्मूला 2.303। अब जरा बताना एक बार टाइम कितना लगेगा, ये बताएगा मेरे को कुछ। यस सर। जरा बताना अब टाइम कितना लगा k2 के लिए? K2 plus 60 क्या? 60। नहीं कुछ को बताने दो, कुछ सर ये लिखा, अच्छा कहाँ लिखा है? दिखता नहीं है ना कहीं कभी। 2.30 देखो निकाल रखा है। ऐसी हालत है हमारे अरे नौजवान K2 निकाल रखा है, ठीक है ना भाई। फर्स्ट सिचुएशन के लिए k1 माना है तो 0 से लेके टाइम लगा 30। तो 0 से तुमने वॉच अपने स्टार्ट करी तो 30 सेकंड हो गया। अब वो वॉच तुम्हें 30 से 60 हो गई, तो t2 के लिए जो k2 है तो उस टाइम कितना लगा? 30 से 60 लगा तो टोटल कितना हो गया? 30 तो हुआ। नहीं आया समझ अभिषेक? सॉरी यस सर 30 सेकंड हो 30 हो गया ना, 30 था पहले और अब 60 हो गया, तो 30 हो गया, ठीक यस है। सर लॉग, अब बताना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी? 0.31 सर 0.31 और 0.31 फाइनल कितनी है? 1.17 0.17 की है, तो बहुत बच्चों वाली बात है। तो बस अब लिखो पॉइंट, भाई जो यहाँ की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ की इनिशियल बन जाएगी, क्योंकि तुम एक स्टेप आगे बढ़ गए। और ये कितना था मेरे पास? 0.17। अच्छा अब k3 की बात करते हैं, तो जरा ऊपर देखना k3 कितना है। देखो 60 से, अब ये k3 60 से 90 हो गया, तो टाइम कितना लगा? वही 30 और 17 से 0.08 बचा। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम होता है मोस्टली टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा? 30 लॉग, ये कितना हो जाएगा मेरे पास? यस पीपल, 0.17 ये इनिशियल बन जाएगा और ये फाइनल हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो बस जब k1 k2 तुम्हारा निकल जाएगा, वैल्यूज गिवन दी जाएंगी, तो k1 k2 और एवरेज रेट निकालना था, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये मेरे पास एक एवरेज रेट तुम्हारे पास सामने होगा। सर हाँ बोलो। ये क्वेश्चन ना मेरे स्कूल में हुआ, तो उन्होंने ना क्या किया था सर ने कि जो हमने डिफरेंस लिया है ना टाइम का, जैसे 30 to 60, तो उन्होंने इंस्टेंटेनियस पे पहले निकाल दिया। मतलब उन्होंने 30 to 60 वाले में 60 डाल दिया टाइम में, और जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको तीनों केसेस में 0.55 ही रहने दिया, और वो जो दूसरा वाला है वो नीचे कर दिया। हाँ मेरे में भी यही करा था। क्या फिर से बोलना एक बार। सर जैसे हमने K1 तो पहले निकाला 30 पे, वो तो ठीक है,
लेकिन जो हमने दूसरा वाला केस लिया है ना, उसमें हमने 30 और 60 के डिफरेंस लिया अभी टाइम में, यानी कि 30। तो उन्होंने वहां पे इंस्टेंटेनियस डाला, यानी कि 60 डाल दिया टाइम, और फाइनल जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हर केस में 0.55 ही ली थी। लास्ट में एवरेज निकाल दिया, पहले इंस्टेंटेनियस निकाल के तीनों को ऐड कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया तो एवरेज। सर मैं आपको फोटो भेजूं अगर आपको समझ नहीं आया तो? एक सेकेंड। सही है, भी तो कोई देखो दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो देखो देखो, ऐसा भी वैसे हम चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि, हाँ रितेश तुम बताना एक बार क्या समझ में आया तुम्हें जो इसने श्रेया ने बोला। हाँ सर, सर वो कह रही है कि मतलब इनिशियल हम वही कर रहे हैं जो टाइम हम यहाँ पे 30 सेकेंड्स ले रहे हैं, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन 0.55 है और फाइनल 0.31 है। तो हम फिर उसके बाद यहाँ पे एक 0 सेकेंड हम लोग फिर जो दूसरा वाला केस में क्या कर रहे हैं कि 0 सेकेंड है इनिशियल और 60 सेकेंड फिर हम लोग फाइनल ले रहे हैं। तो हम लोग वो मतलब हम लोग यहाँ क्या बोल हम लोग मतलब वही स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ही कर रहे हैं। हाँ सर, मतलब अगर हम लोग 30 से लेकर 90 तक करें तो वो 30 हम लोग का इनिशियल हो जाएगा और सर फिर 90। देखो देखो देखो, ठीक है ठीक है। देखो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। जब उसने पूरा एवरेज निकाला है तो पूरा एवरेज प्रॉपरली ही निकालना चाहिए, ठीक है। पहले K1 निकालो, K2 निकालो, K3 निकालो। अब अगर तुम 2 स्टेप के अंदर ही एवरेज निकालना चाह रहे हो तो वो तुम्हारा ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन मैं तो सबका अलग अलग निकालूंगा। इसका मैंने अलग निकाला है, इसका एवरेज तो उन्होंने अलग निकाल के ही जैसे आपने किया ना, बस उन्होंने कंसंट्रेशन और उसमें चेंज किया है, सेम ही प्रोसीजर किया है। फोटो भेजूं क्या? बाद में भेज देना, ठीक है। अभी ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये वाला समझ में आ गया सबको? मैंने क्या करा है, तुम्हें ये टेबल दे रखी है तो इसका यूज करके इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेन ले लिया, ये K1 आ गया। फिर मैंने इसका यूज करके इसकी कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, इसका K2 आ गया। फिर इसका यूज करके इसका ले लिया, ठीक है। नहीं समझ में आया? तो मैंने इन दोनों को अपना एक अलग वो माना है, फिर इसको मैंने अपना एक अलग वो माना है, और इसको मैंने एक अलग वो माना है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हर केस में जो इनिशियल है वो 0 से ही शुरू करा है हर केस के लिए। ये अच्छा उन्होंने अच्छा किया है। अच्छा अच्छा, तुम ये कह रही हो क्या कि ये, हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तुम कह रही हो 0 से लेके 30 तक निकाला, फिर 0 से लेके ये कर लेके दिया, 60 तक फिर निकाला, 0 से फिर लेके 0। 60 तक निकाला, हाँ फिर हाँ ये हाँ। कर दिया, फिर 0 से और लेके इसीलिए 90 हर तक केस निकाला। में इनिशियल कंसंट्रेशन 0.55 ले रहे हैं, क्योंकि हाँ वो हाँ T हाँ, पे 0 पे है। अच्छा अच्छा, ये क्या है कि, ओके ओके, एक सेकंड रुको। अगर यहाँ पे उन्होंने ऐसा किया है तो ठीक है, तो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी निकल जाएगा। क्योंकि हमें एक्चुअली एवरेज निकालना है, तो एवरेज का हम डिपेंड करता है इनिशियल क्या लेना चाह रहे हैं, ऐसे भी निकल जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ठीक। हमारी मर्जी है। एक्चुअली उन्होंने ऐसा इसलिए क्यों किया, क्योंकि 0.55 जो होगा ना, उससे लॉग की वैल्यू बार बार अलग अलग नहीं लेनी पड़ेगी। 0.55 की अगर एक वैल्यू दे दी जा रही है तुम्हें, मान लो, और तुम्हें बाकी सब नहीं दिया, तो बाकी सब अलग अलग करके दिया है, तो अब 0.55 की सेम वैल्यू से ही तुम सारी जगह पे कर पाओगे। तो इनिशियल को बाकी सबके साथ अटैच कर दिया, यही इसका, फिर ये वाला इसका, और फिर ये वाला इसका। हाँ, मतलब अगर एग्जाम में हमें सिर्फ 0.55 और अलग अलग की देंगे तो हम ये वाला मेथड कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करता नहीं है वो एग्जामिनर, ठीक है। एकदम सिंपल रखेगा वो जैसा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा तुम्हें लगे वैसा तरीके से कर लो, ठीक है भाई। अब आते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक रेट दे रखा है, एक रेट तुम्हें दे रखा है, मान लो dr/dt, वैसे माइनस में होता है। और मान लो तुमने देखा कि एक तुम्हारे पास इक्वेशन है कि एक कह रहा है कि ए जो था ना वो फर्स्ट ऑर्डर है और जो बी है वो सेकंड ऑर्डर है, मान लो इस तरीके से बोल रहा है। अब कह रहा है इन दोनों को हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो अगर ए के होगा, ए अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो ए के आगे 1, और अगर आर क्या है मेरे पास, आर सेकंड ऑर्डर है, तो आर सेकंड ऑर्डर है, और ए मेरे पास क्या है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत फर्स्ट है? ऑर्डर। तो जो मेरे पास रेट है वो रेट क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू ए और r की पावर 2, यस और नो एवरीबडी? यस सर। अच्छा ये r बन गया है, b लिख देते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास a को फर्स्ट ऑर्डर दे रखा था क्वेश्चन में, b को सेकंड ऑर्डर दे रखा था, इसलिए मेरे पास डिफरेंशियल रेट ये बन गया अब, ठीक है भाई, अलग अलग दे रखा था। अब ये क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि मान लो अगर तुमने b को 3 टाइम्स बढ़ा दिया, अगर तुमने b को 3 टाइम्स बढ़ा दिया, शायद इसने क्वेश्चन पूछा था श्रेया ने शायद क्लास में, राइट?
आई मीन व्हाट्सएप पे। अगर तुम b को 3 टाइम्स बढ़ा दोगे तो जरा बताना ओवरऑल ये कितना हो जाएगा फिर। ये 9 टाइम्स। 9 टाइम्स। देखो a तो नहीं बढ़ाया हमने, तो सिर्फ b को बढ़ाया। तो अगर ये मेरे पास a, अब जब b को देखेंगे तो b 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, 3 3 जा 9। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा ये, k से तो फर्क ही नहीं है ना भाई। अगर एक रिलेटिव के घर में कुछ हुआ है तो दूसरे दूसरे के घर में थोड़ी कुछ हो जाएगा, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये 9 टाइम्स हो गया बस इस घर की वजह से, राइट। नहीं आया समझ। अब आ रहा है मेरे पास, मान लो अब बताएगा ये कुछ बताएगा, कुछ एक टाइम तो कंडीशन ए भी 3 भी बढ़ा दिया, ठीक है। अब एक कंडीशन में तो मैं बोल रहा हूँ कि मान लो तुमने ए को भी डबल कर दिया और बी को भी डबल कर दिया, तो ए को भी डबल कर दिया बी को भी डबल कर दिया, तो रेट कितना हो जाएगा, रेट कितने टाइम्स। यस कुछ 16 टाइम्स हो जाएगा। मुझे लगता है बच्चे मैथ भूल गए हैं, क्योंकि घर पे अपने आप प्रैक्टिस करते हैं ना मैथ की, तो ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं कुछ, इट्स नॉट योर फॉल्ट। तो अगर a मेरे पास 2 टाइम्स हो गया है तो इस a के आगे 2 रखो। बहुत जल्दी ऐसा भी होगा कुछ तुम्हारे साथ कि तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी समझ नहीं आएगी, और वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्द आने वाले हैं। मैं ये बहुत सीरियस में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैथ तो तुम्हें समझ नहीं आती, और देख लेना एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें फिजिक्स भी समझ नहीं आएगी और केमिस्ट्री तो आती ही नहीं थी कभी। और शायद ये बहुत सारे बच्चों के साथ होने वाला है। 2b का स्क्वायर, ठीक है। अपने खुद ना सीरियस होने का ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ना बहुत अच्छा लगता है हर किसी को। जब किसी के कुछ भी होता है ना तो हर कोई अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, हर कोई दूसरे पे सोचने की कोशिश करता है क्योंकि तुमने ऐसा करा था इसलिए ऐसा हो गया। बोर्ड का रिजल्ट कैसा भी आएगा, हर कोई अपनी हार का जिम्मा दूसरे पे थोपने की कोशिश करता है कि आपने मेरा ट्यूशन वहां लगवाया था इसलिए ऐसा हो गया, वहां पे सर ऐसा पढ़ाते थे इसलिए ऐसा हो गया, मेरी तो एक्चुअली ये वीक है ही स्टार्टिंग से, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में किसी ने ध्यान नहीं दिया इसलिए ऐसा हो गया। तो रीजन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मेरे को आर्ट्स लेनी थी लेकिन आपके कहने पे मैंने साइंस ले ली इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। बहुत होता है, तो अलग अलग रीजन है, अच्छे अच्छे बहाने ढूंढे, ठीक है, ताकि कभी कोई पूछे तो आप आसानी से दे सकें, ठीक है, वो अच्छा भी रहेगा। तो ये मेरे पास 2a है और 2 2 जा 4 हो जाएगा मेरे पास। तो 2 4 कितना हो जाएगा मेरे पास, 8। एक एक स्टेप खोल के दिखाया है, आई भी नहीं आया ना कुछ समझ में। जब मैंने a को 2a कर दिया है तो a की जगह पे 2a लिख दिया, जब b को मैंने 2b कर दिया तो b की जगह पे 2b कर दिया और स्क्वायर लगा दिया, बाकी कांस्टेंट जितना भी है उसको आगे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो ये 8 टाइम्स हुआ या नहीं हुआ। जरा एक बार हैंड रेस करना किसको समझ नहीं आया, या मुझे पर्सनली चुपके से मैसेज कर दो, मैं नाम नहीं लूंगा। मुझे पर्सनली प्राइवेटली मैसेज कर दो, नहीं समझ में आया दोबारा समझा दूंगा, नाम नहीं बोलूंगा। जब भी किसी को दिक्कत होती है मुझे पर्सनली मैसेज कर दिया करो और लास्ट में लिख दिया करो सर मेरा नाम मत लेना, तो मैं समझा दूंगा अगर इतनी दिक्कत है तुम्हें पब्लिक से। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अभी तो टाइप कर रहे होंगे। वो तो सरकार ने इतना सारा रिलीफ दे दिया है, इतना सारा सिलेबस काट दिया है, इतना सारा सिलेबस हटा दिया है, और तब भी ये हालत है, क्योंकि उनको पता है सरकार बहुत कुछ सोचती है बच्चों के बारे में। सरकार शेर है तो हम सवा शेर है, हम और नहीं पढ़ेंगे फिर, पहले कौन सा पढ़ते थे हम। ठीक है भाई, एक लास्ट अतुल बताएगा। अतुल ये मेरे पास सेम यही है, अगर मान लो मैंने ए को डबल कर दिया होता, ठीक है, और बी की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने हाफ कर दिया होता, तो अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने हाफ कर दिया होता तो फिर रेट कितने टाइम्स हो जाता। तो रेट कितने टाइम्स हो जाता अतुल। 1/2। आर यू श्योर। वेरी गुड। ए को मैंने 2a कर दिया और b को मैंने b का स्क्वायर लग रहा है तो b/4 हो जाएगा, तो ये 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब के ए भी तो पहले ही था,
भाई के बी का स्क्वायर तो पहले ही था ना, तो बस 1/2 बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब हाफ हो जाएगा पहले के मुकाबले। ठीक है भाई। आदित्य तुम्हें समझ में आ रहा है? दिव्यांश, इशिका, विदुषी, अनन्या, यस सर। क्लासेस सुकृति गायब हो गई है ना? सुकृति का भी मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, क्लास से गायब हो जाती है कभी। ऑनलाइन क्लास है ना, क्या कर सकते हैं। सर उसका डिस्कनेक्ट हुआ है वो। अच्छा गई अच्छा, नहीं सर। ठीक है ठीक। अभी सर जियो का नेट बहुत धीरे चल रहा है। अच्छा जियो, बस नाम ही जियो है, बाकी काम एक भी नहीं है जियो जैसा। नहीं सर, हर दिन अच्छे से काम करता है, बस आज पता नहीं ठीक है दिक्कत ठीक आती है, है। चुप हो जाओ तुम, साइड आज बोल दो इसमें ज्यादा। काम नहीं कर सर। ठीक है, ये मेरे पास एक ए है और एक बी है, ये मेरे पास रेट है। ठीक है, तो अब मान लो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, और आएगा ही आएगा एग्जाम में इस टाइप का, बाकी तो सब कट ही गया है तुम्हारा, तो मतलब सिलेबस कट गया है। 0.20 0.20 और ये मेरे पास 0.40। अब ये मेरे पास बी है, 0.30 दे रखा है। ठीक है, ये मेरे पास 0.10 दे रखा है। तुम लोग आजकल इमाउस से कोऑर्डिनेशन रख के नहीं चल रहे हो ना फिर से, या है? नहीं सर चल रहे हैं। अच्छा अच्छा चल रहे हो, ठीक है फिर। सर ने बोला था कि वो मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे और फिर हमें बता देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, और ये मेरे पास 1.43। ठीक है, वैल्यू चाहे तो मैं कुछ भी दे रखी है। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में ना जानबूझ के ना, देखो एक चीज तुम्हें कॉमन दिख रही होगी। क्या? देखो भाई एक चीज मुझे क्या कॉमन दिख रही है कि अगर यहाँ पे 0.20 है तो यहाँ पर भी 0.20 है, लेकिन उससे देखो ये चीज सेम है, राइट? ये आर का मतलब ये जो रेट है मेरे पास दे रखा है, ये चीज सेम है ना बिल्कुल। अच्छा इन दोनों के अंदर क्या चीज सिमिलरिटी है? इसके अंदर मुझे ऐसा कोई सिमिलरिटी तो नहीं दिख रही है, राइट? देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, इन इन सबका यूज करो। देखो अगर मैं ये बात करता हूँ कि मेरे पास ये 5 × 10⁻⁷ है। अच्छा देखो, ये मेरे पास ए की कॉन्सेंट्रेशन है, ये मेरे पास बी की कॉन्सेंट्रेशन है, राइट? और तुम्हें इसका रेट दे रखा है कि जो रेट है ना मेरे पास, ये एक्चुअली में जो रेट होता है हमारे पास कैसे निकालते हैं, R इज इक्वल टू के, R इज इक्वल टू के। ये मेरे पास है a की पावर x, पता नहीं इसका ऑर्डर निकालना है, पता नहीं क्या ऑर्डर होगा, और ये है b की पावर y। ठीक है, तो जरा बताना अब रेट कितना दे रखा है तुम्हें। पहले वाले को देखो, 5 × 10⁻⁵ दे रखा है, ये k है। a कितना दे रखा है जरा बताना। 0.20 और b कितना दे रखा है? 0.30 0.30। बस ये मेरे पास इस रेट के अकॉर्डिंग हो गया ये वाली लाइन पूरी, ये वाली लाइन डन हो गई। ठीक है, अब जरा दूसरी लाइन पे आओ। अब अगर मैं दूसरी लाइन पे आता तो इसका भी क्या है मेरे पास रेट यही है सेम, 5 × 10⁻⁻⁵ के, राइट? अब जरा बताना इसका भी क्या है, ये भी यही है सेम डिट्टो 0.20। जानबूझ के इस टाइप की वैल्यूज दी जाएंगी ताकि दिक्कत ना आए। और ये मेरे पास क्या है 0.10 का y। इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत है? तो ये सेकंड लाइन भी पूरी हो गई, यस और नो एवरीबॉडी? और तीसरी लाइन भी लिख लोगे इसी अकॉर्डिंग। अब तीसरी लाइन लिखने से पहले एक काम करें, अब जरा फर्स्ट और टू को अगर मैं डिवाइड करूंगा, तो फर्स्ट और टू को डिवाइड करूंगा तो ये इससे ये कट जाएगा, के से के कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे 1 बचेगा, इज इक्वल टू ये मेरे पास कितना बचेगा, ये 3 है, ये 1 है, तो 3/1 बचेगा एक तरह से। यस सर। भाई पॉइंट से पॉइंट पूरा कट जाएगा, और ये पूरा y दिख रहा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/1, मतलब 1 को तो क्या ही करें, तो ये 3y आ गया। अब जरा बताना, अगर अब ये यहाँ पे तो 1 है, अब जरा बताना किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो जाती है तो वो 1 ही तो होता है, ऐसा होता है क्या? आर यू श्योर? यस सर। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर मैं तुमसे बोलूं 5 की पावर 0, तो क्या ये 1 है? यस सर। कुछ लोग कह रहे हैं 0 होता है, वेरी गुड। अच्छा तो यहाँ पे अगर 3 है, ये 3y, तो अगर ये मेरे को 1 लेकर आना है तो क्या मैं इसे भी 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ, ताकि बेस सेम हो तो पावर सेम हो जाए? यस सर। भाई 1 को इतना तो भाई दिमाग लगाना ही पड़ेगा, भाई 1 है तो जानबूझ के तुम्हें करना पड़ेगा उसे। तो 1 को भी हम 3 की पावर 0 लिख सकते हैं, 3 बेस सेम है, तो फिर पावर क्या हो जाती है?
इक्वल। 0 तो इसका मतलब y निकल के आ गया तुम्हारा, ये वाला y निकल के आ गया, यस और नो? यस सर। यस ठीक है। अब जरा एक बार थर्ड इक्वेशन लिखना। अब थर्ड इक्वेशन क्या थी? वही रेट के फॉर्म में, रेट इज इक्वल टू के, ए कितना हो जाएगा? ए कितना दे रखा है? 0.4x 40x। और y कितना दे रखा है? 0.05 0.05y। ठीक है। अब तुम्हारे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, थर्ड वाली, सॉरी सेकंड वाली। ये अच्छा मैंने रेट नहीं लिखा इसका, सॉरी थोड़ा सा वो हो गया है। ठीक है, पेन एक्चुअली थोड़ा ढंग से काम नहीं कर रहा। ये 10 है मेरे पास और ये है माइनस का 4। ठीक है। तो एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये थी सेकंड वाली, और ये मेरे पास है इक्वेशन थर्ड वाली, राइट। एक काम करें, अब इस सेकंड मतलब थर्ड और सेकंड को भी डिवाइड कर लें आपस में। तो जब तुम ये इसको डिवाइड करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जरा देखना। सेकंड को और थर्ड को डिवाइड कर लो, मतलब थर्ड डिवाइड बाय 2 कर लो। तो अगर मैं थर्ड डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 अरे भाई ये क्यों नहीं चल रहा है? तो 1.4। हाँ बोलो बोलो। y की वैल्यू भी डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल डालेंगे भाई, यहाँ पे तो डालेंगे ही, तभी तो निकाली है वो। अब थर्ड इक्वेशन रखो इसके अंदर, मतलब सेकेंड इक्वेशन रखो। 10 की पावर -5 इज इक्वल टू, क्या k से k कट जाएगा? बोलो। यस अच्छा, अब अगर मान लो मैं y की वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ, तो y की वैल्यू तो 0 आई है, और 0/0 कितना होता है? 0। व्हाट? सर अरे y की 0/0 थोड़ी होगा, पावर में 0 है ना, तो 1/1 होगा। हाँ तो 1/1 कट गया ना मेरा, और k भी कट गया, तो सिर्फ मेरा यहाँ पे क्या बचा? 0.40 का x बचा, राइट, क्योंकि वो तो 1 हो गया। अभी यहाँ पे 1 है, वो जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, y के रूप में बैठा हुआ है वो। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है? 0.20x। भाई ये वाला y की पावर 0 रखोगे और ये वाले y की पावर 0 रखोगे तो ये तो क्या हो जाएगा? 1 1। और 1 1 तो कभी दिखता भी नहीं है, जरूरी थोड़ी है 1 1 कर लिख के दिखाओ। अब जरा मुझे एक बात बताना, ये पॉइंट से पॉइंट कटा, 0 से 0 कटा, तो ये मेरे पास क्या हो गया? 4/2, राइट। और 4/2 कितना हो जाता है मेरे पास? 2। तो ये हो गया 2 की पावर x हो गया, 2 की पावर x हो गया, नहीं हो गया? जरा इसको डिवाइड करना। ये 10 की पावर -5 है, नीचे 10 की पावर -4 है, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 1। और 10 की पावर 1 है तो इसको जरा कर दो 14 कर दो इसको, 14/3, 14/5। So 1.43। तो ये मेरे पास क्या जाएगा? पक्का श्योर? वैसे मुझे नहीं पता, मैंने तो अभी ऐसे निकाला। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो 1.4 में ले लेते हैं, राइट। अब जरा बताना 1.4 को अगर मुझे 2 की पावर x का करना है तो ये नहीं सर, कितना मैं आएगा? x की वैल्यू में बता रहा हूँ सब पूरी। अच्छा ओके, सब पता नहीं, श्योर नहीं हो कि आंसर सही है कि कोई नहीं, बात नहीं पहले मेरे बच्चे। ठीक है, ये 14 है, तभी तो मैं कहूँ ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि 5 2 10 होता है और तुम 1.4 बोल रहे हो। ठीक है, तो 14.3, 5 2 10 हो गया ना भाई। वैसे 15 है तो ये 3 हो गया ना अप्रोक्सीमेट, लेकिन अप्रोक्सीमेट इतना नहीं लेना है। तो 5 2 10, फिर बचा मेरे पास 40, और तो 2.8 नहीं हो जाएगा? 2.86 है 82 नहीं होना चाहिए? 2.86। क्यों? हाँ, पता नहीं सर, वो क्या हो जाएगा, देख लेता हूँ। 2.82, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जरा बताना, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ पे? वैसे तो साफ साफ सा पता लग रहा है कि x की वैल्यू कुछ कुछ 1 की तरफ इशारा कर रहा है ना, मतलब, लेकिन 0.8 तो थोड़ा 5 से ज्यादा है, तो 0.8 को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। देखो अगर मैं 0.82 ना लूं तो वो 2 की पावर 1 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन तुम्हें पता है ऑर्डर तो फ्रैक्शन में भी आ जाता है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन होने के चांस भी तो ज्यादा है, यस और नो? तो एक काम करते हैं, जब भी इस टाइप की सिचुएशन आती है तो अप्रोक्सीमेट मत करना, दिक्कत हो सकती है थोड़ी। तो एक काम करो, यहाँ पे जब भी इस टाइप की सिचुएशन इसमें लॉग लिया जाता है, तो अगर तुम लॉग लोगे तो चलो बताना ये क्या हो जाएगा? लॉग 2.82 हो जाएगा। और तुम्हें पता है लॉग की पावर, लॉग यहाँ पे क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, x log 2 हो जाएगा, राइट। log 2 की वैल्यू तुम्हें पता है, log 2.82 की वैल्यू तुम्हें गिवन दी जाएगी, नहीं मैं तो दूंगा ही, बाकी निकालना तुम्हें सिखाएंगे ही। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी, बताओ, log 2 log 2.82 डिवाइड बाय log 2, राइट।
तो इससे तुम्हारी x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो बताओ अब y भी आ जाएगा, x की वैल्यू वैसे यही आएगी 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि ये 2 नहीं 1 पॉइंट समथिंग आएगी, क्योंकि 2 की पावर 1 होती है, ये 0.82 की वजह से एक्स्ट्रा हो गया, तो कुछ ना कुछ 82 नहीं 86 ही है सर। 86 है, ठीक है ठीक है ठीक है, तो वो पॉइंट समथिंग आ जाएगा राइट। तो इससे x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो जब y की वैल्यू पता लग गई, x की वैल्यू पता लग जाएगी, तो क्या इससे फिर तुम ऑर्डर निकाल लोगे x प्लस वाई करके? x ही होगा। व्हाट? अच्छा हाँ हाँ x ही हाँ, होगा ना। y 0 हो गया था ना, बिल्कुल सही। तो फिर जो भी ऑर्डर होगा वो x की वजह से आएगा, क्योंकि y तो 0 ही निकल के आया है। एम आई राइट एवरीबॉडी? इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे? यस सर। yes तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो मैं कभी कभी 4 बॉक्स दे दिए जाएंगे, तो कभी उसका यूज करके x निकालो, उसका यूज करके y निकालो, इस तरीके से ऑर्डर निकालने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जानबूझ के वो कुछ ना कुछ, जैसे देखो यहाँ पे y 0 हो गया, तो ऐसी हर क्वेश्चन में वो कुछ ना कुछ ऐसा रखता है ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो आई होप सर अभी इसमें से डायरेक्टली दिख रहा था कि हम b का ऑर्डर बिना किसी कैलकुलेशन से निकाल सकते थे, तो कर सकते हैं, वो बिना किसी कैलकुलेशन से भी निकल जा रहा था अभी इसके अंदर, इसके अंदर हाँ सर, हाँ अगर सर y का वैल्यू हाँ हाँ वो ऐसा भी, equals to हाँ 0 दिख रहा है। बिल्कुल 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 कर सकते हो, बिल्कुल स्वागत है तुम्हारा। लेकिन सीबीएसई में थोड़ा ध्यान रखना, कैलकुलेशन चीजें लिख के दिखानी होती है। अगर तुमने शॉर्टकट लगा दिया तो सीबीएसई वाले टीचर चिढ़ जाते हैं कि ये नीट और जेई वाला बच्चा है, तो वो थोड़ा सा उनको पसंद नहीं है कुछ टीचरों को, ठीक है। तो सीबीएसई में रूल्स हैं, हर स्टेप को लिखना होता है, तो तुम्हें भी लिखना पड़ेगा। जैसे तुम क्वालिफाई कर जाओगे जेईई नीट के अंदर, जितने शॉर्टकट लगाने हैं उतने लगाओ, स्वागत है। वहां पे तो टाइम की वैसी कमी होती है, ठीक है भाई। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तुम्हारा इसी के साथ केमिकल काइनेटिक्स खत्म होता है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन सर टेस्ट में उतना ही आएगा ना जितना आपने पढ़ा है?